की खरीदारियां शुरू हो गई, फिर नोटों के बैग लेकर चोरी का पैसा लेकर जरदारी सिंध हुकूमत का बाहर लेकर निकल आया। उस वक्त भी इन्होंने ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत की, क्योंकि इन्हें ये निज़ाम सूट करता है जहाँ पर ये लूटमार करते हैं, अवाम का पैसा लूटते हैं। और ये पाकिस्तान की अवाम को भी समझना पड़ेगा, ये आपका ही पैसा लूटते हैं, उसी पैसे से फिर मुंतखब नुमाइंदों के ज़मीर खरीदते हैं, जिसका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए। आप जिन्हें ज़मीर फरोश कह रहे हैं, आपने इन ज़मीर फरोशों को अपनी पार्टी में कबूल क्यों किया, और क्या उस वक्त ये ठीक थे जब वो आपकी पार्टी में आए थे? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर बड़ा वाज़ेह है क्या है, कानून क्यों बनाए जाते हैं। कानून इसी वजह से बनाए जाते हैं कि लोगों के अंदर कानून का खौफ हो। पाकिस्तान के आइन के अंदर जो 63A है ये डाला गया, और इससे पहले मैं आपको हिस्ट्री भी बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि 97 के अंदर जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो वो 14वीं तरमीम लेकर आए थे। उस 14वीं तरमीम के अंदर पार्टी के सरबराह के पास 68(3) से ज़्यादा इख्तियारात मौजूद थे। वहाँ तो आप किसी आम बिल के अंदर भी इख्तलाफ नहीं कर सकते थे। यहाँ तो फिर मनी बिल है, नो कॉन्फिडेंस है, ये चीज़ें शामिल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब कानून सख्त होगा तो कोई भी किसी पार्टी में आएगा वो डिफेक्ट करने से पहले 100 बार जो है वो सोचेगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर आपके इल्म में है कि उसमें अभी इस जमहूरियत ने मज़ीद स्ट्रेंथन होना है, और उसके अंदर जो वोटर है उसने भी, मैं समझता हूँ कि उसकी जो शऊर है उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है, जो देखेगा कि आइंदा उन्होंने ऐसे लोगों को असम्बलियों में भेजना है या नहीं भेजना, चाहे वो किसी भी पार्टी से। सवाल ये है कि अभी राना सलाम साहब ने टॉक की, उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में 27 मार्च के जलसे के लिए लोगों को 6-6 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। देखें, बात यह है कि ना सबको पता है कि हमने 3 बार मीनार पाकिस्तान का जलसा बढ़ा, हमने परेड ग्राउंड 2 बार इससे पहले भर चुके हैं, डी चौक के अंदर बड़े बड़े हमारे इज्तिमात हुए हैं। अभी जो वज़ीर आज़म इमरान खान के इज्तिमात हो रहे हैं, ये पटवारियों स्कूल के टीचरों के ऊपर नहीं हो रहे। लोग इमरान खान पे एतमाद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लोग जो खुद आते हैं। और आप देखेंगे ये 27 मार्च को इंशाल्लाह परेड ग्राउंड के अंदर 3 बजे, मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहता हूँ, 27 मार्च 3 बजे परेड ग्राउंड के अंदर ये जलसा नहीं होगा, ये जलसा प्लस होने जा रहा है। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करने आ रहे हैं, और लोग जो हैं वो अच्छाई के साथ खड़े होना चाहते हैं, लोग बुराई के साथ नहीं खड़े होना। इनका सवाल है। आपने आइन और कानून की बात की, इलेक्शन कमीशन वज़ीर-ए-आज़म को जलसा करने से रोकता है, वज़ीर-ए-आज़म जलसा कर रहे हैं। सर, जब अपनी बारी आती है आप आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं करते, लोगों को आप देखिए, मेरे ख्याल में ये एक कानूनी जो है वो सवाल है, और आपके इल्म में होना चाहिए कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आइन इख्तियार देता है ऑर्डीनेंस जारी करने के हवाले से। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर एक तरमीम की गई है उस ऑर्डीनेंस के ज़रिए से, जिसमें आर्टिकल 180 या 181 जो है उसमें डाला गया है, जो प्राइम मिनिस्टर को और वज़रा को ये इख्तियार देता है कि वो इंतखाबी अमल में जाकर हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वहाँ जाके वो कोई सरकारी डेवलपमेंट के ऐलानात नहीं कर सकते, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वज़ीर आज़म ने जितने भी जलसे किए हैं उनके अखराजात जो उनकी सिक्योरिटी पे बाकी चीज़ों पे आए हैं वो अपनी जेब से दे रहे हैं। तो लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए कि वो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ही उन्होंने एक्ट करना है, उसके मुबर्रा होकर वो एक्ट नहीं कर सकते। वो अभी आपके साथ हैं भी और नहीं भी, उनके बारे में आप जो है वो कोई बात करने को तैयार नहीं, क्या 27 के बाद उन्हें भी चोट आपको कहना? देखिए, मेरे ख्याल में जो है वो इत्तेहादी हमारे साथ मौजूद हैं, 3.5 साल हम उन्हें साथ लेके चले हैं, और हर कोलिशन गवर्नमेंट के अपने चैलेंजेस होते हैं, उसमें आपने अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलना होता है, बड़ी बुर्दबारी से साथ लेके चलना होता है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इत्तेहादी जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ही खड़े हों। आखिरी सवाल उस्मान मुज़फ़्फ़र। इल्ज़ाम लगाती है कि ओआईसी में बहुत से इस्लामी ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने शिरकत नहीं की। कौन लगाता है ये इल्ज़ाम? अपोजिशन तहरीक इंसाफ ने हमारे मुस्लिम ममालिक के जो रहनुमा है उनको नाराज़ किया। देखें, उनको असल में फिर वही बात है ना, जो लोग ये बयान दे देते हैं कि जनाब हम ओआईसी नहीं होने देंगे, हम धरना देंगे, उनको मुल्की मुफाद की फ़िक्र नहीं है, ज़ाती मुफाद की फ़िक्र है। ये दूसरा ओआईसी का इजलास हुआ है, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपनी सोच को छोटा ना करें, सोच को बड़ा रखें। कल पाकिस्तान का ही कद बड़ा हुआ है, और जो ओआईसी के वज़ीर ख़ारजा यहाँ आए थे, जो उनके डेलीगेट्स आए थे, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ़ की है इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ लड़ने के हवाले से। तो जो ऐसा कहता है उसे शर्म आनी चाहिए कि वो पाकिस्तान का इतना बड़ा एजाज़ है कि हमने 3 माह के अंदर दूसरी वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द कराई है, पूरी उम्मत मुसलमान जमा हो रही है, और वज़ीर आज़म जो है उनको जोड़ने में एक बॉन्ड का किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया।
مملکت اطلاعات فاروق حبیب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ عوام کے لوٹے پیسے سے ہی یہ لوگوں کا ضمیر خریدتے ہیں. پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والوں کو ووٹ پارٹی کی امانت ہوتا ہے. چوروں کا ٹولہ منتخب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لایا ہے. منحرف ارکان رکنیت سے استعفیٰ دیں، پھر منتخب ہو کر آئیں اور جسے چاہے ووٹ دیں. پاکستان کی عوام کو سمجھنا ہوگا کہ یہ اقتدار میں آ کر پیسہ لوٹتے ہیں.